इस वीडियो में सद्गुरु मानव मस्तिष्क की जटिलताओं और गहराइयों को एक नई दृष्टि से समझाते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में लाखों कैनबिनोइड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यह रिसेप्टर्स केवल बाहरी नशे के लिए नहीं बने, बल्कि मानव शरीर के भीतर ही आनंद उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाते हैं। जब ये आनंद भीतर से आता है तो यह न केवल हमें खुशी देता है, बल्कि हमारी जागरूकता को भी बढ़ाता है। इसके विपरीत बाहरी साधनों से प्राप्त आनंद हमारी चेतना को कमजोर कर देता है। सद्गुरु इस तथ्य पर जोर देते हैं कि मानव शरीर और मस्तिष्क में आत्मनिर्भरता और संतुलन की अद्भुत क्षमता है। वे कहते हैं कि इंसान होना अपने आप में एक सुपर अनुभव है। जब हम अपने मस्तिष्क और शरीर की प्राकृतिक क्षमताओं को समझते और उपयोग करते हैं, तो हमारा जीवन एक नए स्तर पर पहुंचता है। सद्गुरु साइकेडेलिक्स, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रसायनों के बारे में भी चर्चा की। सद्गुरु बताते हैं कि ये रसायन हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों को खोल सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर महसूस नहीं करते। यह अनुभव हमारे लिए एक नई दुनिया जैसा हो सकता है, लेकिन इसका अस्थिर और हानिकारक प्रभाव भी हो सकता है। सद्गुरु ने जोर देकर कहा कि ये रसायन मस्तिष्क के विकास की दिशा में मददगार कम और बाधक ज्यादा होते हैं। सद्गुरु आगे बताते हैं कि मस्तिष्क को लाखों कमरों वाला एक भवन समझा जा सकता है। सामान्यतया अधिकांश लोग अपने जीवन काल में केवल कुछ कमरों तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन जीवन के गहरे आयामों को समझने के लिए हमें इन अनदेखे कमरों की खोज करनी होगी। यह खोज केवल तब संभव है जब हम अपनी सुरक्षा की प्रवृत्ति को नियंत्रित करें और उसे न्यूनतम स्तर पर ले आएं। सुरक्षा की प्रवृत्ति हमें जीवित रहने में मदद करती है, लेकिन यह हमारे मस्तिष्क की असीम संभावनाओं की खोज में बाधा भी बन सकती है। सद्गुरु यह भी बताते हैं कि मानव मस्तिष्क को तर्क और जादू का अद्भुत संयोजन बनाता है। तर्क हमारे जीवन का आधार है, लेकिन जीवन के गहरे आयामों को समझने के लिए जादू का अनुभव करना आवश्यक है। तर्क हमारे दैनिक जीवन में सहायक होता है, जबकि जादू हमें जीवन के गहरे और अनदेखे आयामों तक पहुंचने में मदद करता है। सद्गुरु के अनुसार मानव जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है। असली जीवन तब शुरू होता है जब हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद हमारी आंतरिक इच्छा असीम विस्तार की ओर ले जाती है। यह विस्तार केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी चेतना और आत्मा के गहरे आयामों तक भी फैला हुआ है। सद्गुरु यह संदेश देते हैं कि मानव मस्तिष्क और जीवन की गहराई को समझने के लिए आत्म जागरूकता और आंतरिक संतुलन आवश्यक है। तर्क, जादू और सुरक्षा की प्रवृत्ति के बीच सही संतुलन बनाकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बाहरी साधनों की अपेक्षा आंतरिक आनंद और आत्म खोज पर ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है।